यूपी में फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उनका नारा था कि उनको दिल्ली जाना है। तो इसी वजह से इस प्रोटेस्ट को कर्टेल करने के लिए जो पुलिस अथॉरिटीज हैं उन्होंने कई सारे बैरिकेड्स लगाए। अब ये जो प्रोटेस्ट है इसकी शुरुआत हुई थी नोएडा से, तो जैसे ही नोएडा में बैरिकेड्स लगाए गए तो नोएडा का हाल कुछ इस तरीके से हो गया। बहुत बड़े लेवल पर ट्रैफिक जैम देखा गया, लोगों के आवन जावन में बहुत सारी दिक्कतें आई। अब इसका रीजन यह है कि नोएडा समेत जितने भी एनसीआर के इंपॉर्टेंट शहर हैं वहां पर बहुत ज्यादा जो है ये ट्रैफिक के इश्यूज एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंजेशन हो चुका है। तो इसी वजह से डिमांड आ रही है कि एक नए शहर बनाने की जरूरत है जहां पर ये जो भी समस्याएं हैं इन समस्याओं को सॉल्व किया जाए। अब देखिए, अब इससे पहले आपको समझना होगा कि नोएडा या जो एनसीआर का रीजन है इसे डेवलप क्यों किया गया था, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव यह था कि जो हमारी राजधानी है दिल्ली में डीकंजेशन हो सके, दिल्ली की पॉपुलेशन को बाइफरकेट किया जा सके। इस वजह से आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको डेवलप किया जा सके। क्योंकि आसपास चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, हम यूपी की बात कर लें, हम हरियाणा की बात कर लें, यहां पर उस वक्त जो वहां की पॉपुलेशन थी उनके लिए जो एकमात्र डेस्टिनेशन थी जहां पे सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी वो दिल्ली थी। इसी वजह से चारों ओर से पॉपुलेशन दिल्ली की तरफ आ रही थी, तो इसी वजह से कंजेशन हो रहा था। तो आइडिया एनसीआर का यह था कि आसपास के इलाकों को डेवलप किया जाए एंड उस पूरे रीजन को एनसीआर बोला जाए, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम सैटेलाइट टाउन या सैटेलाइट रीजन कहते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको गाजियाबाद देखने को मिल जाएगा, आपको गुरुग्राम देखने को मिल जाएगा, आपको फरीदाबाद देखने को मिल जाएगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत आपको गौतम बुद्ध नगर देखने को मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये आ गई है कि जो एनसीआर के भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो शहर हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज है, यहां पर भी कंजेशन आ गया है। यहां पर भी जो मेट्रो सिटीज की समस्याएं हैं वो यहां पर भी आने लगी हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़ा ही एम्बिशियस प्लान को ओके कर दिया है, दैट इज न्यू नोएडा। ये जो न्यू नोएडा ये साल 2041 तक बन के रेडी हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। एंड भारत में जो भी अभी मेट्रो सिटीज हैं वहां पे जो भी समस्याएं वो मेट्रो सिटीज फेस कर रही हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको न्यू नोएडा में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा प्लान है, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो जो भी मेट्रो सिटीज की इश्यूज हैं वो सारी की सारी रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि भारत में जो 7, 8 या मैक्सिमम 10 मेट्रो सिटीज हैं वहां पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम समझेंगे तभी आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। प्लस ये सैटेलाइट टाउन्स क्या है, जैसे मैंने आपको सैटेलाइट रीजन्स बताए, तो क्या ये सिर्फ भारत में है, क्या ये और देशों, क्या ये ग्लोबली नहीं है। देखिए, अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें, हम कंजेशन की बात करें, तो दुनिया भर में जितने भी इंपॉर्टेंट शहर है वहां पर ये समस्या है। इसी वजह से बहुत से सैटेलाइट टाउन्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। तो प्रॉब्लम्स क्या है, सैटेलाइट टाउन्स क्या है, उनकी केस स्टडीज भारत में कौन कौन सी हैं, ग्लोबली कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि ये जो न्यू नोएडा तैयार होने वाला है ये क्या क्या फीचर्स के साथ लैश होगा, सो दैट ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस अर्बन सेंटर बन सके भारत का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरह की अपडेट्स आपको चैनल पर मिला करती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो जो लेटेस्ट अपडेट यही है कि उत्तर प्रदेश को एक नया शहर मिलेगा जिसका नाम है न्यू नोएडा। इस एरिया की बात करें तो ये एरिया आपके 84 विलेजेस में एक्सपैंड करेगा, दादरी और आपके बुलंदशहर रीजन तक, और 2041 तक ये प्रिपेयर्ड हो जाएगा। 4 फेजेस में प्रिपेयर्ड होगा। पहले फेज की बात करें तो उसमें आपका 3165 हेक्टेयर्स कंप्लीट होगा 2027 तक। इन दी सेकेंड फेज जो कि 2027 से 2032 तक में कंप्लीट होगा, उसमें 3798 हेक्टेयर्स कंप्लीट होगा। थर्ड फेज में वी हैव 5908 हेक्टेयर्स जो कि 2037 तक कंप्लीट होगा। एंड सब कुछ सही रहा तो जो फाइनल फेज है वो 2041 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका 8230 हेक्टेयर्स कवर होने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो लैंड एक्विजिशन का अमाउंट है वो नोएडा अथॉरिटी ने बताया है कि 1000 करोड़ का लैंड एक्विजिशन उन्होंने एक्वायर कर लिया है। इसी वजह से इस पर जो काम है वो आने वाले सालों में बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि ये सैटेलाइट टाउन्स या ये जो नया शहर बनाने की बात है, ये बात क्यों की जा रही है। ऑलरेडी हमारे पास 8-10 मेट्रो सिटीज हैं, तो उन्हीं को क्यों ना रीडेवलप किया जाए। ये क्यों आइडिया आ रहा है कि नया शहर बनाया जाए। तो आपको यह समझना होगा कि अभी जो मेट्रो सिटीज हैं वो प्रॉब्लम फेस क्या कर रही हैं। उससे पहले आपको रियल इशू ये समझना होगा कि आज हम भारत की बात करें, स्पेशली जब 21st सेंचुरी की स्टार्ट हुई तब से ही भारत में बड़े लेवल पर अर्बनाइजेशन हुआ। अगर मैं आपको डेटा से बताऊं तो 27.8% अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन थी भारत की 2001 में, जो 2011 तक बढ़ के, ये सेंसस का डेटा है,
2011 जो लास्ट सेंसस हुई है वहां पर अर्बनाइजेशन की पॉपुलेशन, जो अर्बनाइजेशन है वो कितना है 31.1%। दैट मींस 10 सालों में 27% से 31% का राइज देखा गया है। मोर देन 30% जो भारत की जनता है वो अर्बन शहरों में रह रही है, गांवों से निकल के शहरों में चली गई है। यूनाइटेड नेशंस के कुछ डेटा की बात करें तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है या प्रेडिक्ट किया है कि साल 2030 तक भारत की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 600 मिलियन तक पहुंच सकती है और साल 2050 तक वो पॉपुलेशन बढ़कर 900 मिलियन हो सकती है। और अगर मैं अभी प्रेजेंट डे की बात करूं, ये जो 900 मिलियन डेटा है ये प्रेजेंट यूरोप पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन है। तो एक पूरे कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ भारत के कुछ शहरों में रहने वाली है। तो इसी वजह से ये सैटेलाइट टाउन्स, मॉडल टाउन्स, सैटेलाइट रीजन्स की बात की जा रही है, क्योंकि अगर हमने अभी से इन सारी चीजों पर प्लान नहीं किया तो भारत के जो 8-10 मेट्रो सिटीज हैं जो ऑलरेडी कोलैप्स हो रहे हैं वो बिल्कुल भी रेडी नहीं रहेंगे कि वो 600 मिलियन और फिर 900 मिलियन पॉपुलेशन को केटर कर सके। दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि एनसीआर का रीजन डेवलप्ड हुआ। अब जब एनसीआर में भी कंजेशन हो गया है तो और इस तरीके की एडवांस अर्बन सिटीज बनाने की बात की जा रही है। चाहे हम न्यू नोएडा की बात कर लें, इसी तरीके से अमरावती को भी डेवलप करने की बात की जा रही है कि वो भी एक बहुत फ्यूचरिस्टिक सिटीज होने वाली है। तो जो मेन इशू है वो यही है कि अर्बनाइजेशन आने वाले समय में, आने वाले डेकेड्स में बढ़ेगा। तो इसको केटर करने के लिए भारत के शहरों को या भारत जो ऑलरेडी मेट्रो सिटीज हैं उनमें चेंजेस लाने होंगे और नए शहर डेवलप करने पड़ेंगे, वरना अर्बन प्लानिंग पूरी तरीके से चैलेंज में आ सकती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ऐसा क्या रीजन है कि 21st सेंचुरी की स्टार्ट से ही अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा। देखिए 1970 की डेकेड से अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही 21st सेंचुरी का स्टार्ट हुआ तो दो इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनकी वजह से रैपिड हमने अर्बनाइजेशन देखा। पहला तो यह है कि एलपीजी रिफॉर्म्स जब हुए, एलपीजी रिफॉर्म्स कब हुए थे? इट वाज इन द ईयर 1991। अब इस तरीके के जो रिफॉर्म्स होते हैं ना, इनका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, इसका रिजल्ट दिखा 5 से 10 सालों बाद। तो जैसे ही 2000 की शुरुआत हुई, ठीक है, 2000s की शुरुआत हुई, तो बड़े लेवल पर इस एलपीजी रिफॉर्म्स के हमें ग्रोथ दिखने लगे। ठीक है, ग्रोथ दिखने लगे। जब ग्रोथ दिखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज आएगी, जब अपॉर्चुनिटीज आएगी तो लोग ऑटोमेटिकली ही अट्रैक्ट होंगे इन शहरों में, मेट्रो सिटीज में। तो पहला कारण यह था कि एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, उनके ग्रोथ दिखने लगे, जॉब्स आने लगी, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हुआ, सर्विसेज सेक्टर का राइज हुआ, मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया गया। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो शहरों की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, क्योंकि उनको लगा यार गांव से जो है शहर में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण यह था कि जो भी सरकारों ने आजादी से पहले जो भी रिफॉर्म्स किए थे, एजुकेशन की बात कर लें, हम हेल्थ केयर की बात कर लें, ठीक है, इन सब अवेयरनेस की बात कर लें, ये सब जो है इनका रिजल्ट हमें 21st सेंचुरी की स्टार्ट से देखने को मिल गया था। तो जैसे जैसे एजुकेशन का पेनिट्रेशन होगा, जैसे जैसे आप शिक्षित होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको लगेगा यार मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो इन दोनों वजह से एजुकेशन का पेनिट्रेशन हुआ प्लस एलपीजी रिफॉर्म्स के रिजल्ट्स दिखने लग गए, तो ये दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन हुआ कि 2000 के बाद से हम देख रहे हैं कि बड़े लेवल पर अर्बनाइजेशन हो रहा है। लोग जो है वो गांव को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट रीजन भी बन गया है कि आज की डेट में गांव में भी बहुत बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि लोग ही नहीं है वहां पर। लोग जो हैं बड़े लेवल पर शहर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो समस्या ये आ रही है कि बड़े लेवल पर शहर में अट्रैक्ट हुए लोग, अब शहर में भी जो अपॉर्चुनिटीज है वो लिमिटेड है, तो वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू शुरू हो गया। गांव में लोग नहीं है तो इस वजह से वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट का शुरू हो गया। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि नेशनल लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है? लोग गांव छोड़ के शहर चले गए, इतने ज्यादा शहर में लोग आ गए, भाई कंपनी 2, 4, 5, 10 इतनी होगी, और जॉब्स के लिए इतने ज्यादा लोग आ गए, तो वहां पर भी जॉब की कमी आ गई। तो इसी वजह से दोनों ही जगह अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आ गया, एंड ये एक नेक्सस बनता चला गया। एंड इंडिया जो है ग्रोथ भी कर रहा है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी फेस कर रहा है, स्पेशली जब से 21st सेंचुरी शुरू हुई है। और मैं आपको पाई चार्ट के थ्रू भी दिखाना चाहूंगा कि कैसे जो है 1901 से, मतलब 20वीं सदी से लेके अगर हम 21वीं सदी के सेकेंड डेकेड तक आए, तो आप देख सकते हैं कि 70 के डेकेड्स या आप समझ लीजिए 60 के डेकेड के बाद से धीरे धीरे जो अर्बनाइजेशन है, चाहे मुंबई की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, हम चेन्नई की बात कर लें, ठीक है, ये अर्बनाइजेशन कैसे बढ़ता चला जा रहा है। एंड ये भी आप इस पाई चार्ट से नोटिस कर सकते हैं कि एक टाइम पर दिल्ली
मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इन सब में पॉपुलेशन का अट्रैक्ट जो था, जो पॉपुलेशन जो अट्रैक्ट हो रही थी वो सेम थी। लेकिन 60s की डेकेड से आप देखोगे कि एक गैप आने लगा। कलकत्ता और बाकी जो मेट्रो सिटीज हैं उनके बीच एक गैप आने लगा। दैट मींस जो डेवलपमेंट है या जो अपॉर्चुनिटीज है वो हम दिल्ली की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, चेन्नई की बात कर लें, बेंगलुरु की बात कर लें, वहां पर ज्यादा रहा कंपेयर टू कलकत्ता, कंपेयर टू कोलकाता। इसी वजह से जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे जो पॉपुलेशन है वो इन शहरों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी। एंड ये जो पाई चार्ट है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर अभी और कभी आप आगे वाले डेकेड्स का भी मैं डेटा दिखाऊंगा तो आप यही देखेंगे कि ये जो पाई चार्ट है बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये मेन इशू है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसी वजह से जो मेट्रो सिटीज हैं उनको रीडेवलपमेंट की बात की जा रही है और नए शहरों को बनाने की बात की जा रही है। अब देखिए, अगर हम बात करें भारत की पॉपुलेशन, हम 140 करोड़ प्लस हो चुके हैं। अभी एग्जैक्टली ऑफिशियल डेटा तो नहीं, लेकिन हम ये हैं कि इतना हम जो है चाइना को हम ओवरटेक कर चुके हैं और अभी हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं। इतनी पॉपुलस कंट्री होने के बावजूद भी लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज के लिए जो डेस्टिनेशन है दैट इज ओनली 10 मैक्सिमम। ये मैं कह रहा हूं मैक्सिमम वी हैव 10 मेट्रो सिटीज जहां पर हमें एक लिमिटेड या एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो इसी वजह से बड़े लेवल पर अर्बन स्प्रॉल हो रहा है। अब अगर मैं आपको अर्बन स्प्रॉल की बात करूं, अर्बन स्प्रॉल के एग्जांपल जो जैसे दिल्ली का ही एग्जांपल दूं, अब हमारी जो राजधानी है पिछले 20 सालों में दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो दुगनी हो गई है। ये मैं सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। दिल्ली में जो पॉपुलेशन है पिछले 20 सालों में ये डबल हो चुकी है, जिसकी वजह से जो एवरेज ट्रिप लेंथ है, ठीक है, जो एवरेज ट्रिप लेंथ है वो कितना बढ़ गया है, वो 8.5 किलोमीटर। 20 साल पहले जो कम्यूट का डिस्टेंस था, ठीक है, जो दोनों डेस्टिनेशन के बीच में एक एंड पॉइंट, एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस था वो 8.5 किलोमीटर हुआ करता था। अगर तो अब 20 सालों में बढ़ के कितना हो गया, 20 सालों में बढ़ के ये 10.4 किलोमीटर हो गया है। दैट मींस कि जो कम्यूटिंग डिस्टेंस है, ठीक है, जो कम्यूटिंग डिस्टेंस, इसी वजह से मेट्रो वगैरह ये सारी चीजें करी गई ना, ताकि कम्यूटिंग डिस्टेंस क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ चुका है तो लोगों को एटलीस्ट इस तरह की सुविधा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी जाए ताकि वो लोग प्रॉपरली दूर दूर तक ट्रैवल कर सके। आप देखते होंगे अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो लोग, बहुत से लोग जो हैं वो दिल्ली से गुरुग्राम, गुरुग्राम से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। कुडोस टू मेट्रो नहीं रहती तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती थी। तो कम्यूटिंग डिस्टेंस जो है वो बढ़ा है और एक्सपेक्टेड है कि ये जो कम्यूटिंग डिस्टेंस है वो आने वाले साल में और बढ़ता चला जाएगा। तो जब कम्यूटिंग डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑलरेडी दिल्ली में अगर हम बात करें तो मेट्रो चल रही है, आपको बसेस देखने को मिल जाएगी। इसके बावजूद भी सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो मेट्रो या बस से ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो जब इतने बड़े लेवल पर अर्बनाइजेशन होगा, इतने बड़े लेवल पर पॉपुलेशन बूम होगी तो ऑटोमोबाइल यानी कि कारों की डिमांड तो ऑटोमेटिकली, कार हो गई आपकी या बाइक हो गई, इन सब की डिमांड भी बढ़ेगी। तो जैसे ही ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि ट्रैफिक कंजेशन होगा, हम देखेंगे एयर पोल्यूशन होगा। और ये हम चीजें फेस कर रहे हैं। दिल्ली में अगर आप निकल जाओ, ट्रैफिक बहुत बड़ा इशू है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा इशू है। अब एयर पोल्यूशन होगा तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होगा और जिससे हमारी जो पब्लिक हेल्थ है इस पे बहुत बड़े लेवल पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो पॉलिसी मेकर्स को यह ध्यान देना होगा कि हम कैसे जो नया शहर बनाएंगे या जो अगर हम दिल्ली को रिवैम्प भी करेंगे या जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं उन्हें हम रिवैम्प भी करेंगे तो हमें यह देखना होगा, पॉलिसी मेकर्स को यह देखना होगा कि कैसे जो कम्यूटिंग डिस्टेंस है इन्हें छोटा किया जा सकता है। दैट मींस जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे हम एजुकेशनल हब की बात कर लें, चाहे हम आईटी सेक्टर की बात कर लें या हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर लें, ये सब एक लाइन में होनी चाहिए सो दैट डिस्टेंस जो है वो कम हो सके। तो सो दैट क्या होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही सारी चीजें केटर हो सकेगी। लेकिन और अगर चीजें दूर दूर होंगी तो फिर इसी तरीके की समस्या आएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त मेट्रो सिटीज जो भारत की वो क्या फेस कर रही है, वो अर्बन स्प्रॉल फेस कर रही हैं। तो इसी वजह से ये जो नई सिटी बनेगी ना 2041 में न्यू नोएडा, उसमें ये प्राविधान है कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, चाहे हम फिटनेस की बात कर लें, चाहे हम एजुकेशन की बात कर लें, चाहे हम कॉलेजेस की बात कर लें, चाहे हम आईटी सेक्टर्स की बात कर लें, ये सब एक लाइन में ही रहने वाली हैं, ये एक्सपेक्टेड है। तो अर्बन स्प्रॉल पहली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं,
ट्रैफिक सेफ्टी एंड एसेसिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी बड़े लेवल पर 20 सालों में अगर पॉपुलेशन दुगनी हो जाएगी, इससे मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपको मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा ट्रैफिक के इशू रहेंगे, ट्रैफिक कंजेशन होगा, और जब ट्रैफिक कंजेशन होता है तो आप देखते होंगे, आप अगर ट्रैफिक में फंसे होंगे तो आप देखते होंगे लोग ऐसे ऐसे कटिंग वटिंग करके निकलने के चक्कर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि लेट हो रहा है, ऑफिस पहुंचना है या जहां भी उनका जो काम है उसको टाइम पर पहुंच के कवर कंप्लीट करना है। तो इसी वजह से लोग जो है वो रैश ड्राइविंग करने लगते हैं, फास्ट ड्राइविंग करने लगते हैं, एंड इस वजह से बड़े लेवल पर फेटिलिटीज, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। और अगर मैं WHO की बात करूं, जो बड़ा लेवल जो मैं बता रहा हूं पता कितना है? 10% दुनिया में, इस पूरी दुनिया में जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसका 10% पता कहां होता है? उसका 10% हमारे भारत में होता है। भारत में हर एक मिनट में कोई ना कोई गाड़ी जो है, या ट्रैफिक में कोई ना कोई बाइक हो गई, कार हो गई, ट्रक हो गई, कुछ भी हो गई, उनके बीच में क्रैश होता है। और हर 3.7 मिनट में भारत में एक्सीडेंट की वजह से जान जा रही है। इस पर बात नहीं होती है, बट ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है कि भारत जैसी इतनी ह्यूमंगस कंट्री में हर 3.7 मिनट पर एक आदमी की, एक इंडिविजुअल की जान चली जा रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। और वो ट्रैफिक सिग्नल क्यों है? क्योंकि बड़े लेवल पर कंजेशन है, बड़े लेवल पर ट्रैफिक के इशू हैं। और देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में जान जाती है तो वो उसके लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसकी फैमिली के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, और एंड साथ ही साथ इसका इंपैक्ट उस कंट्री की जीडीपी पर भी पड़ता है। और स्टडीज ने ये बताया है कि अगर हम 1999 से 2000 की बात करें तो 3% का नेगेटिव इंपैक्ट जीडीपी पर पड़ा है रोड एक्सीडेंट्स की फेटिलिटीज पर, या रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उनमें जो नुकसान हो रहा है उनकी वजह से 3% जो डैमेज है वो जीडीपी पर फेस हुआ है। तो इस चीज को सही करने के लिए वी नीड सिक्योर और सस्टेनेबल प्लेसेस सो दैट ट्रैफिक इशू जो है वो रिजॉल्व हो सके। इसी वजह से आप देख लो कि बाईपास बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, सो दैट जो जितनी भी बाहरी व्हीकल्स आ रही हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स आ रही हैं, वो बाईपास के थ्रू ही चढ़ के शहर बाहर से निकल जाएं, शहर के अंदर ना जाएं। क्योंकि ऑलरेडी शहर में इतना पॉपुलेशन है, जो लोग शहर में रह रहे हैं उन्हीं की वजह से इतना पॉपुलेशन है। अगर बाहर की व्हीकल्स भी आने लग जाएंगी या कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स भी आने लग जाएंगी तो और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। सो दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है जो मेट्रो सिटीज फेस कर रही हैं, दैट इज ट्रैफिक सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी। फिर आगे बढ़े अनएम्प्लॉयमेंट को मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ मेट्रो सिटीज हैं 3 से 4, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, यहां पर मेजॉरिटी आपको यूथ देखने को मिल जाएगा, वहां पर जॉब कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस लेवल पर इमिग्रेंट्स गए हैं इन शहरों में, तो जो जॉब्स हैं, ठीक है, अब सपोज करो ये जो 4 शहर मैंने आपसे बताए, ठीक है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो यहां पर जो जॉब्स हैं, जो सप्लाई है, ठीक है, जो सप्लाई है, और जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं पूरे भारत के गांव से या टीयर 2 सिटीज या टीयर 3 सिटीज से, जो डिमांड आ रही है वो बहुत बड़े लेवल पर आ रही है। तो ये जो डिमांड है, ठीक है, ये जो डिमांड है, इस सप्लाई या ये जो सप्लाई है, ये इस डिमांड को केटर नहीं कर पा रही है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इन शहरों में इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। और रूरल एम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है कि लोग गांव से निकल के शहर चले गए हैं, तो गांव में लोग ही नहीं बचे, लोग ही नहीं बच रहे हैं, तो इसी वजह से गांव में भी बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। दैट्स वाई गांव में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं वर्किंग में। इसी वजह से अगर आप डेटा देखोगे तो आप ये पाओगे कि अर्बन शहरों में जो फीमेल पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट में, या जो आपका जो वर्कर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है, वो अर्बन शहरों में कम है, बहुत कम है कंपेयर टू गांव। क्यों? क्योंकि गांव में लोग ही नहीं बचे हैं, सब शहर चले गए हैं। तो ऑब्वियसली जो घर की महिलाएं हैं उनको अपना घर चलाना है, तो इस वजह से वो एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि गांव के गांव खाली हो गए, शहर में इतने लोग आ गए, सप्लाई थी लेकिन इतनी सप्लाई नहीं थी कि इतने बड़े डिमांड को कैटर कर सके। तो वी आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट बोथ इन दी अर्बन एरियाज एज वेल एज इन दी रूरल एरियाज। तो ये बड़ी समस्या है। तो इसी वजह से जो ये सैटेलाइट टाउन्स बनते हैं, चाहे हम एनसीआर की बात कर लें
या हम अभी फ्यूचरिस्टिक सिटी अमरावती की बात कर लें या जो न्यू नोएडा बनने वाला है इनकी बात कर लें, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा वो है, इसे क्या कहते हैं, एक आई कैचिंग चीज है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो रिजॉल्व हो सकेगी, क्योंकि बहुत सारी मिलियंस ऑफ जॉब जो है एक्सपेक्टेड है कि जो न्यू नोएडा बनेगा वो वहां पर वो चीजें वहां पर वो जनरेट हो सकती है। तीसरी जो समस्या फेस कर रहे हैं हमारे भारत की मेट्रो सिटीज वो है स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स। इस तरीके से आप देखोगे कि लोग जो हैं इस तरीके से छोटे छोटे घरों में, ठीक है, छोटे छोटे घरों में, और बहुत से तो ऐसी एरियाज होते हैं जहां पर ऑथराइज्ड भी नहीं है, अनऑथराइज्ड ही, ठीक है, अनऑथराइज्ड ही लोग कॉलोनीज बना लेते हैं, वहां पर घर बना देते हैं, 20-20, 30-30 साल रह भी लेते हैं, फिर अचानक से आप देखते होंगे कि ऑर्डर आ जाता है कि इस तरीके की कॉलोनी को डिमोलिश करना है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो शहरों से या दूसरे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से कुछ शहरों में आ गई है। अब एक लिमिटेड तक ही तो आप मकान प्रोवाइड कर सकते हो ना। तो क्या होता है, होता यह है कि शहरों के कुछ दूर बाद ही आपको इस तरीके से स्लम्स दिखने लगते हैं, ठीक है, स्लम्स दिखने लगते हैं। शहर के जो बड़े शहर हैं उनके बीचों बीच आपको इस तरीके से स्लम्स और स्क्वाटेड सेटलमेंट्स दिखते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रहना है, काम करना है, शहर में ही काम करना है, शहर में इतने घर है नहीं, ठीक है, इतने घर है नहीं, तो क्या करेगा आदमी, इसी तरीके के स्लम्स में, इसी तरीके की झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है, जहां पर लाइफ कुछ है नहीं। यहां पर देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी की तारें किस तरीके से आती हैं, हल्का सा भी अर्थक्वेक का झटका है तो ये पूरी की पूरी कॉलोनी डैमेज हो सकती है, लेकिन लोगों को रहना पड़ता है क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। तो स्लम्स और स्क्वाटेड सेटलमेंट्स ये एक बहुत बड़ा इशू जो है वो अर्बन सिटीज, मेट्रो सिटीज फेस कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर धारावी मुंबई का सबसे बड़ा बोला जाता है कि स्लम एरिया है या स्क्वाटर सेटलमेंट है, उसको रीडेवलपमेंट की भी बात की जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर प्रोटेस्ट भी चला। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरीके के स्क्वाटर सेटलमेंट्स आपको हर एक इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज के कहीं ना कहीं या तो बीच शहर में आपको देखने को मिल जाएंगे, या थोड़ा सा दूर जाएंगे, ऐसा नहीं कि कई किलोमीटर, थोड़ा सा 3-4-5 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको इस तरीके के सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर लोग जो हैं इस तरीके से रह रहे हैं, छोटे छोटे घरों में, बिल्कुल पास पास, इस तरीके से बाहर अपने कपड़े सुखाते हैं, इस तरीके से लोग रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एंड इसी वजह से ये जो फ्यूचरिस्टिक सिटीज प्रिपेयर होंगी, यहां पर जो घर बनाए जाएंगे वो इको फ्रेंडली, जो बिल्डिंग्स रहेगी वो सोलर पावर्ड रहेगी, सो दैट इस तरीके के सेटलमेंट्स को रिजॉल्व किया जा सके। फिर सबसे इंपॉर्टेंट समस्या आती है पानी की। भाई जब इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे तो पानी की डिमांड रहेगी, और पानी की डिमांड जब रहेगी, पानी की डिमांड, ऑलरेडी पानी का क्राइसिस चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, गर्मी में तो बहुत ज्यादा हाहाकार मच जाता है। दिल्ली की बात कर लें, गुरुग्राम की बात कर लें, बेंगलुरु की बात कर लें, पीक समर्स में पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं गुरुग्राम में रह रहा हूं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि लास्ट ये जो अभी समर्स गए हैं वहां पे गुरुग्राम में भी पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। अच्छी अच्छी कॉलोनीज, अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड अपार्टमेंट्स, हर एक चीज है सुविधा के नाम पर, बट वहां पर भी पानी का क्राइसिस आने लगता है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतनी है नहीं। तो अगर मैं कुछ डेटा की बात करूं, कुछ संस्थाओं की अगर मैं डेटा की बात करूं, जैसे आपका हो गया सेंट्रल पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिकमेंड किया है कि 125 से लेके 200 लीटर तक हर दिन जो है उन शहरों में पानी जाना चाहिए जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा है। 100 से 125 लीटर 100 से 25 लीटर उस शहर में जाना चाहिए जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से 50,000 के बीच में है, और 70 से 100 लीटर उन टाउन्स में जाना चाहिए जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है। एक और कमिटी बनाई गई जिन्होंने ये रिकमेंड किया, जिसका नाम है ज़कारिया कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया कि उन शहरों की पॉपुलेशन जिसकी 5 लाख से 20 लाख के बीच में, उनको 272 लीटर हर दिन मिलना चाहिए। फिर उन शहरों की पॉपुलेशन जिनकी 20 लाख से ऊपर है, ठीक है, सॉरी 204 लीटर उन शहरों में जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से 20 लाख के बीच में है, और 272 लीटर उन शहरों में जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है। लेकिन क्या इस तरीके का पानी पहुंच पा रहा है? नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ये पानी अगर पहुंच भी जाए तो भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो सप्लाई जो है वो चीज नहीं कर पा रही है। तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्विंग, इन सारी चीजों पे, वाटर कंजर्व कैसे किए, इन सारी चीजों पे फोकस करना होगा। एंड ये सारी चीजों का जो सोल्यूशन है आपको इन सब सैटेलाइट टाउन्स में देखने को मिलता है या मिलेगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है वो हमारी मेट्रो सिटीज फेस कर रही हैं, स्पेशली समर्स के टाइम में ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। सीवेज की प्रॉब्लम,
दिल्ली अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे जब दिल्ली की स्टार्टिंग होती है तो कोई पहली बार दिल्ली आएगा ना तो उसको लगेगा पहाड़ कहाँ से आ गया दिल्ली में, वो पता चलेगा कि अच्छा वो तो सीवेज है भाई, वो सीवेज है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इन मेट्रो सिटीज में, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा आपके सीवेज वेस्ट जनरेट होगा और लिमिटेड आपके सीवेज प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो फिर वेस्ट कैसे होता है? फिर उसे टेम्पररी फिल किया जाता है या उसे जला दिया जाता है या उसे अंडरग्राउंड फिल कर दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को, लोगों की हेल्थ को बहुत बड़े लेवल पर इंपैक्ट करता है। फिर हम आगे बढ़े तो अर्बन क्राइम। अर्बन क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए मैंने आपसे बताया है कि बड़े अमाउंट में डिमांड है जॉब्स की, बड़े अमाउंट में लोग जो हैं, ठीक है, मैसिव डिमांड है लोगों की, सप्लाई उतनी है नहीं। तो जब भी डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होगा तो क्या होगा? वी हैव क्राइसिस। किसी के पास चीजें होंगी, किसी के पास चीजें नहीं होंगी। जब से सोशल मीडिया का जब से वेलकम हुआ है या जब से उनका पेनिट्रेशन हुआ है तब से और समस्या शुरू हो गई है। क्या समस्या शुरू हो गई है? मटेरियलिज्म। लोगों को लगता है मेरे पास अच्छा फोन नहीं है या उसके पास ये फोन है, तो मटेरियलिज्म की समस्या आ गई है। कंपटीशन है, हर दिन कंपटीशन है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इस वजह से अर्बन क्राइम्स भी, बड़े शहरों में बड़े क्राइम्स होते हैं, ज्यादा क्राइम होते हैं। आप देखोगे जितने आप छोटे शहरों में जाओगे, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाओगे, गांव में जाओगे, उतने ही कम आपको क्राइम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कम रहती है, नीड्स कम रहती है, लोग कम में खुश रहते हैं। लेकिन शहरों में कंपटीशन है, एवरीडे कंपटीशन है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे पड़े हुए हैं, तो इसी वजह से अर्बन क्राइम्स भी बहुत बड़ी समस्या है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो 31.8% मुंबई में ऐसे लोग हैं जो कि अर्बन क्राइम के विक्टिम है या क्राइम के विक्टिम है। एंड सेम गोस फॉर दिल्ली, जिनका 30.5% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो विक्टिम है अर्बन क्राइम्स की या क्राइम्स की। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अर्बन पोल्यूशन। सिर्फ दिल्ली तक ये पोल्यूशन नहीं सीमित रहा है, जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं वहां तक धीरे धीरे जो है पोल्यूशन अब अपने पांव जो है वो फैला रहा है। हालांकि दिल्ली में बहुत ज्यादा समस्या है, बट और शहरों में भी ये समस्या आ रही है। एंड सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं होता है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी, उतनी ज्यादा नॉइज आएगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं होता, वाटर पोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, नॉइज पोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की अर्बन पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी सभी भारत की जो मेट्रो सिटीज हैं वो फेस करी। सभी में आपके 8-10 मेजर सिटीज हैं, तो ये सारी समस्या जो है ये फेस कर रही हैं। इसी वजह से सैटेलाइट टाउन का कॉन्सेप्ट आता है। इन सब समस्याओं का जो सल्यूशन है वो जो थिंकर्स हैं या जो फिलोसोफर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लेके आया कि लेट्स क्रिएट अ सैटेलाइट टाउन। आसपास के इलाकों को डेवलप करते हैं सो दैट जो मेन शहर है वहां पर इन समस्याओं को रिजॉल्व किया जा सके। ये इसका मतलब होता है सैटेलाइट टाउन, जैसे मैंने आपको बताया। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स बताऊं, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है वो कौन है? वॉशिंगटन डीसी है। तो वॉशिंगटन डीसी में डीकंजेशन किया जा सके, इस वजह से एक शहर वहां पे डेवलप किया उसके पास में, रेस्टॉन, ठीक है, ताकि एक जो सबर्ब एरियाज हैं उनको वॉशिंगटन के अलावा एक और ऑल्टरनेटिव मिल सके। इसके अलावा रेस्टॉन के साथ साथ स्टर्लिंग का एक शहर है, यह भी डेवलप किया गया ताकि वॉशिंगटन डीसी को डीकंजेशन किया जा सके। प्लस लॉस एंजलिस, अनदर इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसमें डीकंजेशन किया जा सके, इस वजह से एक और सैटेलाइट सिटी डेवलप करी गई, दैट इज इरविन। और ये सिर्फ मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एग्जांपल दिया, आपको इस तरीके के सैटेलाइट टाउन के एग्जांपल हर देश में देखने को मिल जाएंगे। चाहे चाइना की बात कर लें, चाहे हम यूके की बात कर लें, हम फ्रांस की बात कर लें, हम साउथ कोरिया की बात कर लें, भारत की बात कर लें, हर जगह आपको इस तरीके के सैटेलाइट टाउन्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी लेटेस्ट पहला जो सिंगापुर है, 2023 की बात है, तो सिंगापुर में भी पहला जो सैटेलाइट टाउन है वो बन के रेडी हो चुका है, जिसका नाम है क्वींस टाउन। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्वींस टाउन। जिसका नाम है क्वींस टाउन। ये अभी लास्ट ईयर की न्यूज है, 2023 की न्यूज है, जहां पर एक्टिव लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा। कैसे? नई फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ साथ। अब वो नई फैसिलिटीज और एमिनिटीज क्या क्या हैं? इस तरीके की आपको सोशल और वेलनेस हब देखने को मिल जाएगा, कम्युनिटी केयर अपार्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे, रेल कॉरिडोर होगा, ठीक है। सो दैट जो प्रॉब्लम मेजर सिटी फेस कर रही है वहां पर वो जो प्रॉब्लम्स है यहां पर उन सब का सोल्यूशन मिल सके। जैसे
फिटनेस कॉर्नर है इस तरीके से, ताकि आपकी जो हेल्थ है या जो फिटनेस है उसे इंकरेज किया जा सके, इस तरीके का कुछ सेटअप होगा। ये मैं आपको जो सिंगापुर का क्वींसलैंड है उसका मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूं। मैप क्या मतलब, एक डिजाइन है वो दिखा रहा हूं। फिर गार्डन है जहां पर लोग इस तरीके से वॉक कर सके, टहल सके, फ्रेश एयर कंज्यूम कर सके, सो दैट जो इंटरनल बॉडी है वहां तक सारी चीजें फ्रेश हो सके, ठीक है। गार्डन ही फिर इस तरीके से आपको वन नॉर्थ रेल कॉरिडोर देखने को मिल जाएगा, प्लस ठीक है, प्लस जैसे बहुत वेटिंग एरिया होता है, जैसे ट्रेन जैसे रेलवे स्टेशन होता है वहां पर बड़े लेवल ऑफ वेटिंग एरियाज होते हैं, तो उसके लिए आपको वेटिंग कम्युनिटी एरियाज बनाया गया। ये सारी सुविधाएं जो हैं आपको इस तरीके के सिंगापुर का जो नया सैटेलाइट टाउन है वहां पर देखने को मिल जाएगी। और यही सारी समस्याओं का निर्माण या जो सोल्यूशन है वो न्यू नोएडा में भी देखने को मिलेगा, जहां पर जो गौतम बुद्ध नगर और जो बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और एक मेजर इकोनॉमिक हब बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो यहां पर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक मैनेजमेंट रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ट्रैफिक का इशू है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, तो इन सब को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल रहने वाला है, रियल टाइम मॉनिटरिंग रहेगी, क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम रहने वाला है, सो दैट एक बैलेंस प्रिपेयर किया जा सके अर्बन लिविंग और नेचर के बीच में, क्योंकि भैया नेचर है तो हम हैं तो सब है। क्लियर हो गया। फिर एक ऐसा हब बनेगा, न्यू नोएडा एक ऐसा हब बनेगा जहां पर इनोवेशन भी होगी और इस इनोवेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी होगी। अनएक्सपेक्टेड है कि ये जो न्यू नोएडा 2041 में बनेगा ये मिलियंस ऑफ जॉब जनरेट कर सकता है। तो जब ये मिलियंस ऑफ जॉब जनरेट करेगा तो जो पॉपुलेशन जो 8 से 10 शहरों तक ही जा रही है, जो 8 से 10 शहरों तक ही लिमिटेड है, वो फिर और इस न्यू नोएडा की तरफ जाएगी, या आने वाले समय में और जो इस तरीके की फ्यूचरिस्टिक सिटीज बनेगी वहां पर जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट की समस्या इस तरीके से सॉल्व होगी। ऑलरेडी 8 से 10 मेट्रो सिटीज में पॉपुलेशन, वहां पर एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज है, तो जब वहां का क्राउड निकल के इन सब शहरों में जाने लग जाएगा तो वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व हो सकता है, और यहां पर जो लोग आएंगे उनको तो मिलेगी जॉब्स। तो ये एक विन विन सिचुएशन है एग्जिस्टिंग मेट्रो सिटीज के लिए भी और ये जो नई फ्यूचरिस्टिक सिटीज बनेगी उनके लिए भी। और एक्सपेक्टेड ये है कि ये एक ऐसा न्यू नोएडा की जो मैं बात कर रहा हूं जो कि एक्सपेक्टेड है 2041 में बनने के लिए, ये एक ऐसा डेवलपमेंट, एक इस तरीके का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेटअप करेगा फॉर अर्बन डेवलपमेंट जो कि दूसरे शहरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन का काम कर सकता है कि हाँ यार इस तरीके से हम अर्बन प्लानिंग करेंगे। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा डिस्कशन या डिबेट का मुद्दा है कि प्रॉपर अर्बन प्लानिंग है क्या। अर्बन प्लानिंग पर लोगों के डिफरेंट व्यूज है, ठीक है, लोगों के डिफरेंट व्यूज है। तो प्रॉपर अर्बन प्लानिंग क्या है, एक अच्छी अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट क्या है, ये न्यू नोएडा जो है वो बता सकते हैं, जो कि एक फिर स्टैंडर्ड बता सकता है। ये केस स्टडी की तरह काम करेगा कि और शहर कैसे डेवलप होने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के शहरों की बहुत ज्यादा जरूरत है भारत को और दुनिया को भी। एंड अगर जो एक्सपेक्टेड है तो ये जो न्यू नोएडा है ये अर्बन लिविंग को रीडिफाइन करके भारत की ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल स्टेज। तो फायदे बहुत हैं, अब बस ये देखना होगा कि क्या ये जो न्यू नोएडा है ये अब टाइमली कंप्लीट होता है, क्योंकि भारत में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि प्लान तो जो है वो उसे ओके कर दिया जाता है, बट एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन में समस्या आती है। तो इस सारी सिचुएशन को रिजॉल्व, अगर ये इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत ना आए तो आसानी से जो है 2041 तक ये सारी चीजें जो न्यू नोएडा वो डेवलप्ड हो सकता है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि न्यू नोएडा जो है ये 2041 तक डेवलप्ड भी हो जाए। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पूरा स्टैटिकली बताया, ठीक है। जब तक ये सिटी डेवलप नहीं होगी 2041 तक, तब तक ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि समस्या रहेंगी, मेजर सिटीज जो मेट्रो सिटीज वहां पर समस्या रहेंगी। तो होलिस्टिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है एंड आई होप कि वो चीज़ें आपको क्लियर भी हो गई होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, इस डिस्कशन को एंड करते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहेगा या आपको कुछ और अपने सजेशंस देने तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपने डाउट्स जो है वो बता सकते हैं। क्या कोई और प्रॉब्लम छूट गई है तो वो प्रॉब्लम्स भी आप बता सकते हैं कि ये भी मेजर जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। आपके वेलकम्स, आपके कॉमेंट्स, आपके सजेशंस पूरी तरीके से वेलकम हैं कॉमेंट बॉक्स में। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।